हेलो गाइज, हाउ आर यू? होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म को। चलिए हम लोग समझते हैं। वो टर्म है आज का डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। इस टर्म के बारे में समझेंगे, एब्जॉर्प्शन क्या होता है एंड एसिमिलेशन क्या होता है। तो गाइज, ये टर्म समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये टर्म आखिर हम लोग पढ़ते कहाँ पे हैं। तो जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब फूड का डाइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले जैसे हम फूड लेते हैं तो टेकिंग ऑफ फूड को हम लोग इनगेशन बोलते हैं, और जब फूड का डाइजेशन होता है तो डाइजेशन बोलते हैं। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है। देन एसिमिलेशन होता है, फिर लास्ट ईगेशन होता है। तो हम लोग ये समझेंगे कि आखिर एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है, आखिर ये इस टर्म में होता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। गाइज, फर्स्टली हम लोग ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है, क्योंकि फर्स्टली हमने बताया अभी स्टेप बाय स्टेप आपको कि सबसे पहले इनगेशन होता है, डाइजेशन होता है, देन आपको एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड से जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करी जाती हैं। तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनल होता है माउथ से लेकर के और एनस तक, तो उसके बीच में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ये फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सपोज मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, इनर वॉल है, और इनर वॉल पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होती है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही एब्जॉर्प्शन का काम करती है, जिसे हम लोग विलाई के नाम से जानते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कहीं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारे बॉडी में कौन करता है, तो आपको ये ऑप्शन में दे सकता है, दो चार ऑप्शन दे करके, और ये दे सकता है कि विलाई, या फिर विलाई कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताओगे कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या म्यूकस भी बोल सकते हैं। या विलाई का प्रोजेक्शन कैसा होता है, मतलब विलाई का शेप कैसा होता है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर जैसा ये छोटा छोटा स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्पेसिफिक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। गाइज, अब हम लोग समझेंगे कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा था, और जो एब्जॉर्प्शन क्या था, एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करा था। एनर्जी में हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं वो सारी आ जाती हैं। तो जो एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब किया, और वही जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है डाइजेस्टेड फूड से, उस एनर्जी को जब हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में यूटिलाइज किया जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे कि ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो डाइजेस्टेड फूड से ही एनर्जी मिलेगी। रिपेयर भी, अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो रिपेयर नहीं होगा टिश्यूज़ का या सेल का। या किसी अदर एक्टिविटी में, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, या कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, तो किसी भी एक्टिविटी में मतलब प्रॉपर आपको एक स्लीपिंग के लिए भी, आपको बॉडी की किसी मूवमेंट के लिए भी, हर एक एक्टिविटी में एनर्जी की ज़रूरत है। और ये सब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए एनर्जी के रूप में जो भी हम यूज करते हैं उसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। तो फाइनली ये है कि एब्जॉर्प्शन जिस प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसे हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और उसी एनर्जी को जिस प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में क्या डिफरेंट है। और ये काफ़ी टेक्निकल टर्म है जो काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। बाकी इनगेशन, डाइजेशन और ईगेशन, ये जो तीनों टर्म है ये तो इजीली समझ में आ जाते हैं, लेकिन एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन इतना आसानी से समझ में नहीं आता। तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।